हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक करणी। क्या क्या पढ़ने वाले हम? पावर को कहते हैं घात, घातांक को कहते हैं इंडेसेस और करणी को कहते हैं सर्ड्स। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। x के ऊपर किसकी घात है? x के ऊपर m की घात है और x के ऊपर किसकी घात है? n की घात है। तो यहाँ पर जो x है, x क्या है? यहाँ पर x क्या है? आधार। क्या है यहाँ पर? x आधार। और m क्या है? घात, पावर। n भी क्या है? घात या पावर। तो इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर हम इसे समझते हैं जैसे 2 के ऊपर 5 की घात। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? घात यानी पावर। और ये कहलाता है अपना आधार। क्या कहलाता है दोस्तों? आधार, जिसे कहते हैं बेस। ठीक। तो यहाँ पर एक नियम होता है घात और घातांक का कि आधार समान होने पर, देखो यहाँ पर आधार x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, मतलब आधार कैसे हैं? दोनों में क्या है? समान है। तो लिखा है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया था x की ऊपर m की घात और x के ऊपर n की घात और बीच में क्या लगा है? गुणा। तो यहाँ पर हमने एक x लिख दिया और m प्लस n कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 2 के ऊपर जैसे 3 की घात है और गुणा 2 के ऊपर 4 की घात है, तो इसे हम क्या करेंगे? 2 के ऊपर ये 2 और 2 क्या है? समान है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? 2 के ऊपर 1 2 लिखेंगे और 2 के ऊपर क्या लिखेंगे? इनको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 2 के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर जाना कि 2 के ऊपर कितने घात है? 3 प्लस 4 अर्थात 2 के ऊपर 7 की घात है। तो आधार समान होने पर डायरेक्ट घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से एक नियम जो हो गया घात और घातांक का, हमने नियम समझा कि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आधार भले ही क्या हों, आधार भले ही क्या हों, अलग अलग हों, लेकिन उन आधारों का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे आपस में और उन्हें क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, तब जब आधार समान हो। और यहाँ पर दिया है यदि सेम घात हो, जैसे यहाँ पर दिया है x के ऊपर m की घात और y के ऊपर m की घात, अर्थात घातें क्या हैं? यहाँ पर समान है लेकिन आधार क्या है? अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे? जैसे 2 के ऊपर 3 की घात है और 3 के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पर घातें कैसी हैं? समान हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 3 6, और यदि समान घातें हैं तो हम समान एक बार लिख देंगे। तो 2 3 6, 6 के ऊपर 3 क्या आ जाएगा? 2 3 6 और 6 के ऊपर 3। तो x के ऊपर m की घात हो और y के ऊपर m की घात हो तो x का गुणा y में कर देंगे और जो 2 बार m लिखा है उसे एक बार लिख देंगे। दोस्तों, अगला नियम क्या है हमारा? यदि कोष्ठक के अंदर x के ऊपर m की घात है और बाहर n की घात है तो इन्हें क्या करते हैं? आपस में इन दोनों घातों का क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गुणा हो जाता है। जैसे इसे हम समझेंगे, 2 के नियम समझेंगे। 2 के ऊपर 3 की घात है और यहाँ पर 2 की घात है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी? 3 गुणा 2, अर्थात 2 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी दोस्तों? 6 की घात हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 5 के ऊपर 4 की घात है और बाहर कितने की है? 2 की घात है, तो क्या हो जाएगा? 5 के ऊपर 4 गुणा 2, अर्थात 5 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी? 8 की घात हो जाएगी। दोस्तों, ये नियम बिल्कुल सरल है। आपस में घातों का क्या करना है? गुणा करना है और बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगले नियम की ओर चलते हैं। हमारा
कि भाग में, यानी कि बटे बटे मतलब क्या होता है भाग, तो भाग का गुणा का नियम हमने समझा था कि घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणा से उल्टा होता है भाग, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं यदि आधार समान हो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 5 के ऊपर 3 की घात है और 5 के ऊपर 2 की घात है, तो क्या होगा, हम एक बार 5 लिखेंगे और 3 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो 5 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, 1 की घात हो जाएगी। तो इसका एक नियम निकल के सामने आया कि भाग में आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। और इसका जो पावर का महत्वपूर्ण नियम है कि किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है, किसी भी संख्या पर कितनी घात है, 0 की घात है, तो उसका मतलब होता है 1, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि 5 के ऊपर 0 की घात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। 540 के ऊपर 0 की घात है, तो इसका मतलब भी क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 999 के ऊपर यदि 0 की घात है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। यानी कि अंक कितने भी हों, यदि उस पर 0 की पावर है तो उसका मान बरहमीज क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगला नियम समझेंगे, x के ऊपर यदि माइनस की घात है, इसे प्लस में करना है तो हम क्या ले जाएंगे, इसे बटे में ले जाएंगे। जैसे कि 7 के ऊपर ऋण 3 की घात है और इसे प्लस में करना है तो 1 के बटे में 7 के ऊपर 3 की घात हो जाएगी। इसके विपरीत नियम क्या है, 1 के बटे 7 के ऊपर 3 की घात है, तो इसे हमें ऊपर लाना है, तो इस एक घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब इससे ऐसा हो जाएगा और इससे ऐसा हो जाएगा। तो यदि माइनस की घात है तो प्लस में जाएगी तो नीचे जाएगी, और नीचे प्लस की घात है ऊपर आएगी तो माइनस में आएगी। अब हमारा 7वां नियम क्या कह रहा है कि कोई भी करणी, इसे कहते हैं करणी सर्ट्स, जैसे 3 के ऊपर करणी 3 अंडर रूट करणी 2 लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि आपको 2 लिखना है, और जो 3 है ये क्या लिखना है, आपको बटे में लिखना है। क्या लिखना है, बटे में लिखना है, यानी 1 के बटे में। करणी का मतलब होता है 1 के बटे में वो संख्या लिखना है जितनी घात हो। जैसे कि एक और समझाते हैं, इधर 5 इधर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 के ऊपर कितनी घात होगी, 1/5 की पावर होगी। और ये जो 8वां नियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब आता है जब हम पूरा सवाल सॉल्व करते हैं और आपस में यदि घातें आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। जैसे 8 के ऊपर 3 की घात है और 8 के ऊपर 4 की घात है, तो ये आधार समान होने पर हम आपस में 3 बराबर 4 कर देते हैं, अर्थात घातों को बराबर कर देते हैं। दोस्तों अगला जो अभी हमने समझा इसका एक शॉर्ट रिवीजन है, यहीं पर करते हैं। पहले हमने दिया कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, जोड़ना कर देते हैं। और यदि आधार भिन्न भिन्न हों और घातें सेम हों तो आधारों का गुणा करके और एक बार घात लिख देते हैं। इसमें क्या जाना, हमने बाहर का अंदर से गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर हमने समझा कि भाग में घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यहाँ पर हमने जाना कि किसी भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस पर यदि 0 की पावर है तो उसका मतलब बरहमीज क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हमने जाना कि किसी संख्या पर यदि ऋण की घात है तो उसे हम बटे में ले जाएंगे तो वो घात क्या हो जाएगी, धन की हो जाएगी। यहाँ पर हमने जाना कि करणी के बाहर यदि कोई पावर है तो वो बरहमीज के 1 के बटे में जाती है। और यहाँ पर हमने जाना कि आधार समान होने पर घातों को आपस में क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ नियम और हैं, जैसे कि ये जो हमने एक नया पेज तैयार किया है इसमें भी कुछ नियम हैं। जैसे कि n अंडर रूट x के ऊपर m, तो इसका मतलब होता है x के ऊपर m/n। हमने अभी आपके लिए इसके नेक्स्ट वाले बताया था कि यहाँ पर जो चीज़ है वो पर हमें क्या आएगी, बटे में आएगी। तो इसे हम समझेंगे उदाहरण के एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि 3
√5 और 2, पावर इसकी क्या है 2। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसके आधार को 5 और 2 के बटे में क्या लिखेंगे, जो पावर यहाँ पर लगा है वो लिखेंगे 2/3। तो इस प्रकार से एक नियम ये होता है। ये नियम हमने यहाँ पर समझ लिया है। जैसे 1/2 है तो इसका मतलब है 2 के ऊपर -1। क्या है इसका मतलब 2 के ऊपर -1, या 2 के ऊपर -1 है तो इसका मतलब है 1/2। ये नियम है कि x बराबर y कर देते हैं। यदि घातें आपस में बराबर हों तो इनको हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात है और बराबर में 3 के ऊपर 3 की घात है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक नियम ये है। ये फिर रिवर्स वाला नियम है कि x के ऊपर m/n की घात है तो x m हो जाएगा और कोष्टक लग जाएगा, बटे में n आ जाएगा। जैसे 2 के ऊपर 3/4 लिखा है तो इसका मतलब है 2 के ऊपर आप 3 लगा लीजिए और जो बटे में है वो 1 के बटे में कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इनका आपस में गुणा हो जाता है, इसलिए ये नियम है। फिर यहाँ पर हमने जाना कि जैसे 2/5 है और इनके ऊपर एक घात है, जैसे किसकी 8 की घात है। कितने की घात है, 8 की घात है। तो आपस में ये घातें अलग अलग भी चली जाती हैं। क्या चली जाती हैं, यदि एक घात है तो आपस में घातों को अलग अलग हम लिख लेते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 7/3 लिखा है, इसके ऊपर 4 की घात है तो 7 के ऊपर भी 4 की घात होगी और 3 के ऊपर भी 4 की घात होगी। ये दूसरा नियम है कि यदि m इस प्रकार से है तो हम माइनस का है तो हम पूरा इसको अंक को क्या कर देंगे, पलट देंगे। जैसे 2/3 के ऊपर -4 है तो हम क्या करेंगे, इसे 3/2 के ऊपर 4 कर देंगे, क्योंकि ये संख्या पलट जाने से आपस में ये पावर प्लस हो जाती है। दोस्तों, हमारा पढ़ाना आपके लिए कैसा लगता है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन व्यक्तियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो वास्तव में गणित में कमज़ोर हैं और वो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सुझाव दीजिए कि @देसराज सर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपके लिए बेसिक मैथ हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।